जय हिंद डियर स्टूडेंट्स एंड मोस्ट वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस एनसीसी पटना। नारायण कैरियर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी छात्रों का बेहद स्वागत है। आज आप लोगों का स्ट्रेट लाइन इन स्पेस 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन के बाद जो हम स्टार्ट किए हैं लेक्चर, वो है आपका स्ट्रेट लाइन इन स्पेस। इसके हम सेकेंड लेक्चर में आज हम लोग देखेंगे कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन किन किन कंडीशन में कैसे निकालना है। पहले दिन आप लोगों को हम सिखाए थे कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए आपको दो चीज चाहिए, दो कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होगा तो आप स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। पहला कंडीशन क्या था कि हमें एक पॉइंट चाहिए जिससे वो स्ट्रेट लाइन पास हो रहा है। सबसे पहला हमारा कंडीशन यही है कि एक पॉइंट हमें मिलना चाहिए जिससे स्ट्रेट लाइन क्या हो रहा है, पास हो रहा है। एंड दूसरा, हमें उसके पैरेलल एक वेक्टर मिल जाए, या ये कहिए दूसरे टर्म में कि उसका डायरेक्शन रेशियो मिल जाए। क्या मिल जाए? हाँ, पैरेलल वेक्टर बोल लीजिए, या डायरेक्शन रेशियो बोल लीजिए, या डायरेक्शन कोसाइन बोल लीजिए। ठीक है, तो एक पॉइंट चाहिए जिससे वो पास हो रहा है, और दूसरा हमें क्या चाहिए? डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन या पैरेलल वेक्टर। तो कल आपको सिखाए थे कि अगर मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन है जो आपको ए पॉइंट से पास हो रहा है, और इस ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपको क्या दे दिया? ए दे दिया, और इसके पैरेलल एक वेक्टर है इस तरह से बी। क्या है? बी। तब आप इसका इक्वेशन बोलेंगे आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी, जहां लेमडा आपका एक स्केलर है, पैरामीटर है। बात समझ रहे ना? लेमडा का वैल्यू जैसे जैसे चेंज करेगा वैसे वैसे आर्बिट्रेरी पॉइंट का पोजीशन बदलेगा। ये आर क्या है? ये आर जो इसमें है, इस आर के बारे में हम बताए थे कि ये द पोजीशन वेक्टर ऑफ आर्बिट्रेरी पॉइंट है। पोजीशन वेक्टर ऑफ आर्बिट्रेरी, है ना, आर्बिट्रेरी पॉइंट। ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि कोई पॉइंट यहां अगर पी है, तो इस पी का पोजीशन वेक्टर क्या है? आर है। अब लेमडा पर डिपेंड करेगा कि ये ए से पी कितना दूर होगा। बात समझे कि नहीं? तो लेमडा का वैल्यू चेंज होता रहेगा और पी का भी पोजीशन चेंज होता रहेगा। अगर लेमडा पॉजिटिव होगा तो पी ए के राइट फॉरवर्ड, इट मींस वेक्टर के डायरेक्शन में जाएगा। किसके डायरेक्शन में? वेक्टर के डायरेक्शन में। और अगर लेमडा आपका नेगेटिव आ जाएगा, लेमडा क्या आ जाएगा? तो वह आपको ए पॉइंट से वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। जैसे यहां से लेफ्ट लाई करेगा तब पॉइंट, ये जो आपका पी है वो ए के किधर? लेफ्ट होगा या राइट? लेफ्ट होगा। कब? जब आपका लेमडा का वैल्यू नेगेटिव होगा। और अगर लेमडा का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो आपके पी का पोजीशन ए के राइट साइड होगा, इट मींस वेक्टर के डायरेक्शन में होगा। बात समझ गए? नहीं, इतना आपको पूछता नहीं है कि पॉइंट किस साइड होगा, बस आपको समझना है कि लेमडा क्या खेल खेल सकता है। यहां लेमडा का इंपॉर्टेंस क्या है? तो लेमडा बस यहां पर यह है कि लेमडा का वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे आर्बिट्रेरी पॉइंट का पोजीशन भी, जो स्वेच्छा से लिया गया पॉइंट है, उसका पोजीशन भी चेंज होगा। अगर आर का वैल्यू जीरो, ये लेमडा का वैल्यू जीरो हो जाए, लेमडा का वैल्यू क्या हो जाए? तो लेमडा अगर जीरो हो जाएगा तो ये पूरा टर्म ही खत्म हो जाएगा, और उस समय ये पी पॉइंट कहां आ जाएगा? ए पर ही आ जाएगा। देखिए आर बराबर ए निकल जाएगा। क्या गाल पे हाथ रख करके बैठे हुए हो? किस चिंता में हो? खुश रहो, है ना, सामने देखो, सीखो। तो यहां पर लेमडा अगर जीरो हो जाएगा तो आर का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? ए के बराबर। इट मींस ये पी पॉइंट जो है किस पर आ जाएगा? ए पर आ जाएगा। यहां तक कोई डाउट नहीं है? अब सुनिए, कल ये इक्वेशन आपको जनरेट किए थे। आपको हम बताए थे कि जब भी हम कार्टेशियन इक्वेशन लिखते हैं या अलजेब्रिक इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें एक्स का मौजूद होना, वाई का मौजूद होना या जेड का मौजूद होना जरूरी होता है। बिना एक्स वाई जेड का इक्वेशन नहीं होता है। वेरिएबल जब तक नहीं होगा तब तक इक्वेशन नहीं होगा। अगर हम ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन में जाएं, त्रिकोणमितीय समीकरण में जाएं, तो बिना थीटा का हम इक्वेशन सोचेंगे? कोई ना कोई अननोन एंगल तो चाहिए हमको, वहां थीटा रहे या अल्फा रहे या बीटा रहे, कोई ना कोई एंगल तो हमें रहेगा ना, जिसका वैल्यू हमें फाइंड करना रहेगा, जिसका वैल्यू हमें ज्ञात करना होगा। बात समझने की नहीं? तो अननोन क्वांटिटी का होना, अननोन वेरिएबल का होना वहां जरूरी है इक्वेशन होने के लिए। ठीक उसी तरह जब हम वेक्टर इक्वेशन लिखेंगे, कौन इक्वेशन लिखेंगे? वेक्टर इक्वेशन, तो वहां पर किसका होना जरूरी है? आर का होना जरूरी है। जब जब हमें किसी भी इक्वेशन में आर दिखेगा तो हम समझेंगे ये वेक्टर इक्वेशन है। क्या है? वेक्टर इक्वेशन। जैसे ही हम ऐसा लिखते हैं कि 3x + 5 = 0, तो इसको तुम कहते हो सर ये इक्वेशन है, समीकरण है, इसमें x का मान निकालना है। ठीक उसी तरह यहां पर हमारा इक्वेशन का काम कौन कर रहा है? आर कर रहा है। कौन कर रहा है? आर। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है? अब हम इस आर को रिप्लेस किससे कर सकते हैं? अगर हमें कार्टेशियन फॉर्म में रिप्लेस करना है तो किससे रिप्लेस करेंगे? तो xi कैप प्लस yj कैप प्लस z के कैप। सो फ्यूचर में पूरे 3D के दौरान, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3D जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम पढ़ रहे हैं, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें पूरे कोऑर्डिनेट के दौरान जहां जहां हमें आर मिलेगा उसको हम किससे रिप्लेस करेंगे? xi कैप प्लस yj कैप प्लस z के कैप से रिप्लेस करेंगे। कहीं कोई कंफ्यूजन है? नहीं ना? अब ध्यान दीजिएगा, ये ए पॉइंट है। अभी यह आपको वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन लिखा हुआ है। किस फॉर्म में लिखा हुआ है? वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन लिखा हुआ है स्ट्रेट लाइन का। और ये इक्वेशन कब है? जब हमें एक पॉइंट पता है और एक पैरेलल वेक्टर पता है। तो अब इसी को देखिए हम दूसरे तरीके से कैसे लिखते हैं। दूसरा, हम कार्टेशियन फॉर्म पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? हाँ, कार्टेशियन फॉर्म इसका।
कार्टेशियन फॉर्म का मतलब हुआ कि अब हमारा इक्वेशन एक्स वाई जेड के टर्म में लिखाएगा। किसके टर्म में? एक्स वाई जेड के टर्म में। तो देखिए क्या कहता है इक्वेशन, अगर कोई स्ट्रेट लाइन आपका पास हो रहा है x1 y1 z1 से, किससे पास हो रहा है? x1 y1 z1 से। ये ए पॉइंट है जिससे पास हो रहा है और ए का कोऑर्डिनेट क्या दे दिया है? x1 y1 z1 दे दिया है, नहीं? और इसके पैरेलल एक वेक्टर जो है, पैरेलल वेक्टर मान लीजिए वो दे दिया गया आपको ए आई कैप प्लस बीजे कैप प्लस सी के कैप, ये दे दिया गया। ये एबीसी इसका डायरेक्शन रेशियो है, किसका? पैरेलल वेक्टर का। बात समझ रहे हैं? तो हम इस स्ट्रेट लाइन के भी डायरेक्शन रेशियो को एबीसी कंसीडर कर सकते हैं। एग्जैक्ट वही नहीं होना जरूरी है, लेकिन हम कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि रेशियो इक्वल होगा। रेशियो क्या होगा? आपको हम पढ़ाए हैं कि दो वेक्टर अगर पैरेलल होता है तो उसके डायरेक्शन रेशियो का रेशियो जो होता है वो इक्वल होता है। अगर आप यहां एक वेक्टर ये ले लिए हैं और इसका डायरेक्शन रेशियो मान लीजिए इस तरह से, अगर आप वेक्टर लिखते हैं 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या क्या है बोलिए तो? डायरेक्शन रेशियो क्या बोलते हैं? 2, 3, 4 ऐसे बोलेंगे। जो आई कैप के साथ है, जे कैप के साथ है और के कैप के साथ है उसे सीधे लिख देते हैं, वो आपको डायरेक्शन रेशियो देता है। अब इसके पैरेलल एक दूसरा वेक्टर लेते हैं ऐसे, है ना? तो यह 2, 3, 4 ही इसका भी डायरेक्शन रेशियो हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर हम चाहें तो कंसीडर कर सकते हैं 2, 3, 4। इसका मान लीजिए हो गया हमारे पास 6i कैप प्लस 9j कैप अब प्लस 12k कैप, 12k कैप। अब गौर करिए रेशियो लीजिए तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या क्या लिखिएगा आप? 6, 9 और 12। रेशियो निकालिए, 2/6 1/3 आएगा, 3/9 1/3 आएगा, 4/12 1/3 आएगा। सो कोरेस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियो का, दो पैरेलल वेक्टर के कोरेस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियो का रेशियो हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। बात समझे कि नहीं? तो हम चाहें तो जरूरत पड़ने पर इसका अगर 2, 3, 4 लिए हैं तो इसका भी हम क्या ले सकते हैं? 2, 3, 4 ले सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है? एबीसी। क्या है? एबीसी, है ना? इसका इक्वेशन हम लिखना चाहते हैं, मान लीजिए इसको हम एम दे दिए नाम। क्या नाम दे दिए? एम। ए का कोऑर्डिनेट मालूम है कि नहीं? तो अगर आपसे ए का पोजीशन वेक्टर हम कहें कि ए मान लीजिए, क्या मान लीजिए? ए, तो आप इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे? वेक्टर इक्वेशन पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? वेक्टर इक्वेशन अभी अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले। क्या पढ़ा है वेक्टर इक्वेशन? R इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी, ऐसा पढ़े थे। लेकिन अब बी यूज नहीं करेंगे, यहां पर पैरेलल वेक्टर कौन है? तो बी की जगह क्या यूज कर लेते हैं बोलिए? एम यूज कर लेते हैं। कहीं कोई दिक्कत? ये आपका वेक्टर इक्वेशन है। ये क्या है? वेक्टर इक्वेशन। ध्यान बनाए रखिए, है ना? अब आर को किससे रिप्लेस करते हैं मालूम है ना? आर को किससे रिप्लेस करते हैं? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ए को किससे रिप्लेस करेंगे बोलिए? ए को x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप प्लस लेमडा, राइट? और m की जगह क्या पुट करेंगे हम? ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप लिखेंगे। अगले लाइन में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको हम इस साइड ले आते हैं तो ये लिखाएगा x माइनस x1 आई कैप, लिखाएगा y माइनस y1 जे कैप प्लस z माइनस z1 के कैप इक्वल टू, राइट? क्या लिखेंगे? लेमडा ए आई कैप प्लस बीजे कैप प्लस सी के कैप। आप देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड में भी एक वेक्टर है और राइट साइड में भी एक, और बीच में किसका सिंबल है? इक्वल का। इक्वल का यहां क्या सिंबल है? इक्वल। दिख रहा है ना आपको? सो दो वेक्टर बराबर कब होता है? जब उसके कोरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट बराबर हो। कोरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट मतलब इधर का आई कैप का जो कोफिशिएंट है, जो मल्टीप्लाई में आई कैप के साथ है, वो इधर के आई कैप के कोफिशिएंट के बराबर हो जाएगा, गुणांक के बराबर हो जाएगा। ठीक उसी तरह जे कैप का कोफिशिएंट भी क्या होगा? इक्वल होगा। और के कैप का भी कोफिशिएंट क्या होगा? इक्वल होगा। यहां बताओ, यहां क्या है? x माइनस x1 और इधर क्या है बोलिए? लेमडा ए बोलिए। क्या बोलिए? लेमडा ए। अगर लेमडा अंदर जाएगा तो लेमडा ए आई कैप लिखाएगा कि नहीं? लेमडा बी जे कैप लिखाएगा कि नहीं? और लेमडा सी के कैप लिखाएगा कि नहीं? तो अब यहां पर आई कैप के साथ रियल में कौन है? लेमडा ए। लेमडा ए। और जे कैप के साथ लेमडा बी है और के कैप के साथ लेमडा सी है। सो इधर वाला आई कैप के साथ में x माइनस x1, इधर में, इधर राइट साइड में जो आई कैप के साथ है लेमडा ए, उसके बराबर हो गया। उसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो y माइनस y1 किसके बराबर होगा बोलो? लेमडा बी के बराबर होगा। और z माइनस z1 किसके बराबर होगा? लेमडा सी के बराबर। ओके, अब आगे बढ़िए। ये a को आप यहां नीचे ला दीजिए। x माइनस x1 बाय a बराबर लेमडा, y माइनस y1 बाय b बराबर लेमडा, और z माइनस z1 बाय c बराबर भी। अब एक बात बताइए, सब में लेमडा आया है, यह भी लेमडा के इक्वल है, यह भी लेमडा के इक्वल है और यह भी। तो इसका मतलब तीनों आपस में इक्वल है कि नहीं है? तो x माइनस x1 बाय a बराबर y माइनस y1 बाय b बराबर z माइनस z1 बाय c बराबर लेमडा। कहीं कोई कंफ्यूजन?
ये आपका कार्टेजियन फॉर्म हो गया। क्या हो गया? कार्टेजियन फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। आप इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए इजी से। ये तो हम प्रूफ किए हैं, प्रूफ आपको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधे रिजल्ट याद रखने की आवश्यकता है। और रिजल्ट आप कैसे याद रखेंगे, एक बार फिर से रिकैप कर देते हैं सिंपल वे में। मान लीजिए एक ये स्ट्रेट लाइन है। क्या है? स्ट्रेट लाइन। आपको क्वेश्चन में क्या क्या दे दिया गया होगा ये समझ लीजिए। आपको ये स्ट्रेट लाइन दिया, कहेगा कि यह स्ट्रेट लाइन पास होता है x1 y1 z1 से। किससे पास हो रहा है? x1 y1 z1 से। और इसका डायरेक्शन रेशियो या इसके पैरेलल जो वेक्टर है वो आपका है ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप। आपको पैरेलल वेक्टर बोल दे या सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन रेशियो कह दे। बात समझ रहे हैं? तो इसका इक्वेशन लिखना बहुत आसान है। कैसे लिखेंगे? डायरेक्ट x लिखिए और जिससे पास हो रहा है उसको घटाइए। किससे पास हो रहा है बोलिए? x1 से। ठीक, बराबर दीजिए y में से y1 को घटाइए, बराबर दीजिए z में से z1 घटाइए। हो गया यहां तक? अब आगे का लाइन, इसके नीचे जो पैरेलल है उसका x कंपोनेंट का वैल्यू लीजिए या i कैप का डायरेक्शन जो है साथ में वो लीजिए, है ना? तो यहां x कंपोनेंट कौन है? a है, डायरेक्शन रेशियो, फर्स्ट डायरेक्शन रेशियो। सेकंड क्या है? तो वो लीजिए यहां b। और तीसरा क्या है? वो लीजिए और लैम्डा लिख दीजिए। बस आंसर हो गया। भारी लगा क्या? अगर हमें स्ट्रेट लाइन क्या बता दे कि डायरेक्शन रेशियो क्या है और साथ ही बता दे कि यह किस पॉइंट से पास हो रहा है, गुजर रहा है, तो उसका इक्वेशन निकालना आसान है कि नहीं? मान लीजिए आपको कह दिया कि एक स्ट्रेट लाइन है जो 2 3 4 से पास हो रहा है, 2 3 4 से पास हो रहा है, और एक वेक्टर 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप के पैरेलल है। ऐसा कह दिया आपको। ये पिक्चर बना के नहीं दे देगा, वहां लैंग्वेज में लिखा रहेगा। इफ ए स्ट्रेट लाइन passes through a point 2 3 4 having direction ratio 3 minus 2 and minus 5 or parallel to a vector 3i cap minus 2j cap minus 5k cap, then find the equation of straight line, है ना? तो अब अगर इसका कार्टेजियन फॉर्म में निकालना है, क्या निकालना है? कार्टेजियन फॉर्म में। कैसे लिखेंगे इक्वेशन? x माइनस 2 बाय एक जगह पर 3 बराबर y माइनस 3 बाय यहां पर माइनस 2 और z माइनस 4 नीचे में माइनस बराबर लैम्डा। कहीं कोई कंफ्यूजन है? यहां तक समझ में आ रहा है? पॉइंट मिला हुआ था, वेक्टर मिला हुआ था, तो इक्वेशन लिखा गया। ये आपको कार्टेजियन फॉर्म में लिखाया है। किससे लिखाया है? कार्टेजियन फॉर्म में। अच्छा, अगर कार्टेजियन फॉर्म को हमको वेक्टर फॉर्म में लिखने कहेगा, किसमें कहेगा? वेक्टर फॉर्म। तो सबसे पहले तो r लिखेंगे और देखिए यहां पर कैसे लिखेंगे, किस पॉइंट से पास कर रहा है? 2 3 4 से। देखो, इक्वेशन को निकालना और फिर इक्वेशन से उल्टा इंफॉर्मेशन निकालना, दोनों काम सीखना चाहिए। हमें ये सब इंफॉर्मेशन था तो ये इक्वेशन निकल गया। अगर किसी ने हमें इक्वेशन दे दिया तब हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा यह भी सीखना चाहिए। अगर कोई हमें ये इक्वेशन ही दे दिया होता और पूछ दिया होता कि ये किस किस पॉइंट से पास कर रहा है, किस किस पॉइंट से, मतलब किस पॉइंट से पास कर रहा है, ऐसा कह दिया, तो क्या हम ये सब साइन बदल देंगे? माइनस है यहां पर तो क्या बोल देंगे? प्लस। यहां भी क्या है? तो प्लस बोल देंगे। और यहां भी तो 2 3 4 2 3 से पास हो रहा है और किसके पैरेलल है? 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप के पैरेलल है। मतलब इक्वेशन दिया हुआ है तो हमें वह पॉइंट मिल जा रहा है जिससे स्ट्रेट लाइन पास हो रहा है, और जिस वेक्टर के पैरेलल है वह पैरेलल वेक्टर भी मिल जा रहा है। समझ में आ रहा है? अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। किसमें लिखना है? तो r इक्वल टू a, एक जगह लिखेंगे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ऐसे लिखेंगे, प्लस लैम्डा। अब b की जगह क्या लिख देंगे बोलो? 3i कैप माइनस 2j कैप और माइनस 5k कैप, ऐसा लिखेंगे कि नहीं? ये हमारा वेक्टर इक्वेशन निकल गया। देखो, यह है कार्टेजियन, यह है वेक्टर। वेक्टर टू कार्टेजियन जा सकते हैं, कार्टेजियन टू वेक्टर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं? एक एक छोटे छोटे बात को पकड़ लो, है ना? यहां समझो। दूसरा इक्वेशन हम लिख देते हैं, मान लो ऐसा लिख दिए, r इक्वल टू आई कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ऐसे दे दिए। अब प्लस यहां पर तुम्हें 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस k कैप दे दिए, ऐसा दिए। अब एक बात बताइए कि ये आपका स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है? थोड़ा बताइए, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है या नहीं है? क्या पढ़े थे भाई आप लोग? देखिए, r इक्वल टू दिस प्लस लेमडा इनटू दिस। क्या उस तरह के फॉर्म में यह भी लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? r इक्वल टू दिस प्लस यहां एक लेमडा छूटा है तो लेमडा लगा दीजिए। अब क्या हो गया? स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है? है ना? अब इसमें हमको अगर कोई पूछ दे कि किस पॉइंट से पास हो रहा है, किस, तो क्या जवाब दीजिएगा? कौन पॉइंट से पास हो रहा है? 1 1 1, आई जे के साथ जो मल्टीप्लाई में है वही बोल देंगे 1 1 1, इससे पास हो रहा है। पूछ देगा यह किस वेक्टर के पैरेलल है, तो क्या कहिएगा? 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस k कैप। अगर पूछ देगा कि ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो क्या बोलिएगा? डायरेक्शन रेशियो ऑफ स्ट्रेट लाइन 2 माइनस 3 माइनस 1। क्या कहीं कोई कंफ्यूजन? बात समझ में आ रहा है?
तो बताइए अगर वेक्टर इक्वेशन दे देगा तो कार्टेशियन में बदल दीजिएगा। इसका अगर हम कार्टेशियन लिखना चाहें, क्या लिखना चाहें, कार्टेशियन फॉर्म, तो कैसे लिखेंगे बोलिए, x माइनस 1 बाय नीचे 2, वेरी गुड, y माइनस 1 बाय नीचे -3, z माइनस 1 नीचे -1 बराबर लैम्डा। यहां तक सब कुछ समझ में आ रहा है? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं ना? आगे समझिए, नेक्स्ट अगले तरफ बढ़ते हैं। अगला आपके सामने है, ये बात आपको समझना है, द इक्वेशन ऑफ एक्सिस। द इक्वेशन ऑफ एक्सिस हम लोगों को समझना है। देखो यहां पहले ही हम समझाए हैं कि एक्स एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, वाई एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा और जेड एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा। इतना तो जानते हैं कि सारे एक्सिस कहां से गुजरते हैं, 0 0 0 से। कहां से? 0 0 0 से गुजरते हैं। नहीं तो 0 0 से गुजरता है तो एक पॉइंट तो हमको मिल ही गया जिससे तीनों पास करता है। देखो एक पॉइंट मिला हुआ है कि नहीं, 0 0 0 से सब पास हो रहा है। अब हमें जानना है कि ये एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा और जेड एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, हमें यह जानना है। तीनों का इक्वेशन जानना है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का। इसका डायरेक्शन रेशियो सीख लो। कई बार तुम्हें बोर्ड एग्जाम में, बिहार बोर्ड के एग्जाम में खास करके ऑब्जेक्टिव पूछ देता है कि एक्स एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा। अगर उठा के देखोगे क्वेश्चन बैक ईयर का तो कहीं कहीं तुम्हें ऐसा मिल जाएगा। तो उस समय इसका डायरेक्शन रेशियो आपको कहना है 1 0 0 और डायरेक्शन कोसाइन में भी आपको क्या कहना है, 1 0 0। डायरेक्शन रेशियो भी वही है और डायरेक्शन कोसाइन भी वही है। अगर इसका पूछता है आपको तो क्या कहेंगे, डायरेक्शन रेशियो 0, 1, 0 और इसका डायरेक्शन रेशियो अगर कहता है तो क्या कहिएगा, 0 0 1, ऐसे बोलिएगा। बात समझ में आ रहा है, 0 0 1। अब अगर इसका इक्वेशन पूछा जाए, किसका, एक्स एक्सिस का, तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या लिखेंगे हम, एक्स पढ़े ना, जिससे पास करेगा पहले उसको लिखना है। तो एक्स माइनस 0 बाय एक्स का डायरेक्शन रेशियो 1। फिर क्या लिखेंगे, वाई माइनस 0 के नीचे 0 और जेड माइनस 0 के नीचे। अब ये 0 इधर मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट हमें दे देगा y बराबर z बराबर 0। ये भी इक्वेशन लिया जा सकता है और ये भी, दोनों ही इक्वेशन है। अगर आप ये बोलते हैं तब भी ठीक है, ये बोलते हैं तब भी ठीक है। ठीक उसी तरह y एक्सिस का इक्वेशन पूछ दिया, किसका इक्वेशन, तो क्या जवाब दीजिएगा बोलिए, x माइनस 0 के नीचे 0, y माइनस 1 के नीचे, सॉरी y माइनस 0 के नीचे 1 और z माइनस 0 के नीचे 0 बराबर लैम्डा। ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? यही तरीका है ना लिखने का। अब आप ध्यान दीजिए, ये आपका इक्वेशन हो गया किसका, y एक्सिस का। ठीक उसी तरह अगर z एक्सिस का निकालना है, z एक्सिस किससे पास हो रहा है, 0 0 और उसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, तो क्या लिखते हैं, x माइनस 0 के नीचे 0, y माइनस 0 के नीचे 0 और z माइनस 0 के नीचे बराबर। ये आपका z एक्सिस का इक्वेशन निकल गया। किसका निकल गया, इक्वेशन ऑफ z एक्सिस। क्या कहीं कोई कंफ्यूजन हो रहा है? सब कुछ समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? r बराबर a प्लस लैम्डा b और x माइनस x1 बाय a बराबर y माइनस y1 बाय b बराबर z माइनस z1 बाय c बराबर लैम्डा वाला। दो इक्वेशन अभी तक आप लोग सीख चुके हैं स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड। अब इसको थोड़ा और अगर एनालिसिस करें, देखिएगा ये जो हम इस तरह से लेते हैं, ये इक्वेशन हमारा है L अगर स्ट्रेट लाइन है और इसके पैरेलल अगर हमारा एक वेक्टर B था तो इसका इक्वेशन क्या लिए थे, R इक्वल टू A प्लस लैम्डा B, जहां A एक पॉइंट है जिससे स्ट्रेट लाइन पास हो रहा है, राइट। इसका पोजीशन वेक्टर A दे दिया है ना। अब एक बात बताइए, R क्या था, R क्या था, किस तरह का पॉइंट था, आर्बिट्रेरी क्या था। हाँ, जब जब पूछेंगे कि ये R किसका पोजीशन वेक्टर है, क्या कहिएगा, आर्बिट्रेरी पॉइंट का, आर्बिट्रेरी पॉइंट का, स्वेच्छा से लिया गया पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। तो बताओ इसका मतलब ये स्वेच्छा से तो कहीं भी ले सकते थे। इसका मतलब हुआ द पोजीशन, नोट समझिएगा, द पोजीशन वेक्टर, द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर किस पर, ऑन द स्ट्रेट लाइन, ऑन द स्ट्रेट लाइन r इक्वल टू a प्लस लैम्डा b कैन बी टेकन एज a प्लस लैम्डा b। ये लाइन याद रखना, मतलब किसी भी स्ट्रेट लाइन पर, ये इक्वेशन है, ये क्या है हमारा, इस स्ट्रेट लाइन पर जब भी हमें कोई पॉइंट लेना होगा, कोई भी पॉइंट, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या लेंगे हम, उसका पोजीशन वेक्टर क्या लेंगे हम, a प्लस लैम्डा b। पोजीशन वेक्टर क्या लेंगे, चाहे यहां लेना पड़े या यहां लेना पड़े या यहां लेना पड़े, हर जगह कहीं भी लेंगे पॉइंट तो उसका हम पोजीशन वेक्टर ऑलवेज a प्लस लैम्डा b ही लेंगे। सुनाई दिया ना। अब वो लैम्डा दिए गए कंडीशन के हिसाब से निकलेगा क्वेश्चन में और कुछ बात बोलेगा और उसके मदद से हमें लैम्डा निकल जाएगा। पॉइंट स्पेसिफाई जो होगा, खास पॉइंट ये पॉइंट ही है, अगर हमको फिक्स करना होगा कि यही पॉइंट है तो इसके लिए लैम्डा फिक्स करना होगा। बात समझ रहे ना। और लैम्डा आपको क्वेश्चन में दिए गए कंडीशन से निकल जाएगा। मान लीजिए अगर किसी ने आपको क्वेश्चन दे दिया ऐसे, ये नोट तो आपको याद रखना ही है, आगे और नोट आएगा, पहले इस पर समझिए। मान लीजिए क्वेश्चन किसी ने दे दिया, फाइंड द पोजीशन वेक्टर, फाइंड द
पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन आर इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप, है ना, अब प्लस लेमडा i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ऐसा लेके दे दिया, है ना। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन दिस whose distance from a point to -1 is 3 यूनिट। कितना यूनिट दे दिया? 3 यूनिट। अब देखो इसका फायदा उठाना है, सीखना है यहां कैसे हम वो पॉइंट निकालेंगे जो पॉइंट हमें डिमांड किया गया है। यहां ये सीखना है, जैसे ये देखो एक हमारा स्ट्रेट लाइन है जिसका इक्वेशन ऑलरेडी हमें दे दिया, r इक्वल टू कितना दे दिया बोलो, a 3i कैप प्लस 2j कैप और यहां प्लस 5k कैप, अब प्लस लेमडा, अब b की जगह पर क्या है बताओ, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, राइट। बोला क्या कि एक पॉइंट है अलग जगह पर 2 -1 -1 जो आउटसाइड कहीं भी है, मान लो यहीं पर है 2 -1 -1। हमको कहा इस पर एक ऐसा पॉइंट याद करिए जिसका डिस्टेंस इस पॉइंट से कितना यूनिट हो, 3 यूनिट हो। कितना हो? 3 यूनिट। कहीं कोई कंफ्यूजन? ये डिस्टेंस हमको दे दिया। अब जरूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। डिस्टेंस तो भाई ऐसे तिरछा भी लिया जा सकता है ना, इस तरह से। तो बोला उस पॉइंट से, तो ये पॉइंट हमको निकालना है, ये पॉइंट। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? और ये पॉइंट किस पर है? इस स्ट्रेट लाइन पर है। अभी अभी आपको नोट सिखाए हैं कि इस स्ट्रेट लाइन पर अगर किसी पॉइंट का हमें पोजीशन वेक्टर लेना है तो a प्लस लेमडा b लेंगे। मतलब हम मान लिए कि ये जो अगर हमारा ये p है और ये अगर q है तो हम q बराबर क्या मानेंगे बोलिए, लेट q इक्वल टू, है ना, पूरा का पूरा लेंगे। तो पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं ओ क्यू, सीधे सीधे क्या ले लेते हैं, हाँ, या आप चाहें तो लैंग्वेज में लिख सकते हैं इस तरह से, द पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू, द पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू लेट, तो क्या लिखाएगा बोलिए, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप प्लस लेमडा i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ये q का हम पोजीशन वेक्टर ले लिए, किसका ले लिए, q का। अब एक चीज देखिए, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए एक साथ। तो क्या आप 3 प्लस लेमडा i कैप लिख सकते हैं, फिर 2 प्लस लेमडा j कैप लिख सकते हैं क्या, और 5 प्लस लेमडा k कैप लिख सकते हैं। i वाला को एक साथ कर दिए, j वाला को एक साथ और k वाले को एक साथ। ये हमारा q का पोजीशन वेक्टर निकला है। p का हमको कोऑर्डिनेट मालूम है कि नहीं बोलिए, हैं? तो हमें यहां पर pq चाहिए। क्या चाहिए? एक बात बताइए, pq के लिए क्या करना पड़ेगा, OQ माइनस OP, मतलब q में से p के पोजीशन को क्या करना है, घटाना है। तो यहां पर देख लीजिए, आपका यही ना है q। इसको अगर पॉइंट में लिखना चाहिएगा तो कैसे लिखिएगा बोलिए, 3 प्लस लेमडा कोमा 2 प्लस लेमडा कोमा 5 प्लस लेमडा, ये क्यू हो गया। अब पी आपके सामने है, तो चलिए इसको हम यहां पर लिख देते हैं पहले एक बार आपको समझाने के लिए। क्यू हमारा क्या क्या निकला था, 3 प्लस लेमडा 2 प्लस लेमडा और 5 प्लस, और पी आपका क्या था सो बताइए, पी आपका था 2 -1 -1, यही था ना, 2 -1। क्यू पिक क्यू चाहिए, पिक क्यू चाहिए, तो इसमें से इसको क्या करना होगा, तो घटाइए ना, 3 प्लस लेमडा में से घटाइएगा तो कितना बचेगा बोलिए, 1 प्लस लेमडा आई कैप, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं डायरेक्ट। और फिर देखिए 2 प्लस लेमडा में से इसको घटाइएगा तो फिर क्या लिखाएगा, 3 प्लस लेमडा, 3 प्लस लेमडा जे कैप, 3 प्लस लेमडा जे कैप। और फिर देखिए यहां पर ये लिखाएगा 6 प्लस लेमडा के कैप। लेकिन एक बात बताइए, पी क्यू का वैल्यू तो दे दिया है हमको, कितना, 3। तो अब अगर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, पी क्यू का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस लेमडा का 3 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर प्लस 6 प्लस लेमडा का बराबर 3। बोलिए इसको सॉल्व करके आपसे लेमडा निकलेगा कि नहीं निकलेगा? और जब आपको यहां से लेमडा निकल जाएगा तो उस लेमडा को जा करके आप बैक में इस क्यू पॉइंट में यहां पर पुट कर दीजिएगा, तो आपको क्यू निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? यही ना चाहिए था, लेमडा हमको वहां से आ जाएगा और उस लेमडा को यहां रख देंगे तो हमको क्यू पॉइंट मिल जाएगा। कहीं कोई कंफ्यूजन समझ में आया कि नहीं आया? 2 पॉइंट मिलेगा, कितना पॉइंट? अब एक बात समझिएगा, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, अब हमको इस पॉइंट से 3 यूनिट की दूरी पर चाहिए, कितने यूनिट की दूरी पर? तो 3 यूनिट इधर भी हो सकता है और 3 यूनिट, तो यह पॉइंट भी संभव है और यह पॉइंट भी संभव है, नहीं? तो 2 तरह का आंसर निकलेगा, चेक कर लेना है। कहीं कोई कंफ्यूजन? इस तरह का क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा। आप लेमडा निकाल करके यहां पुट कर दीजिएगा। आगे अब समझिए, यहां पर दूसरा आपको एक नोट समझना है। क्या समझना है? सो देखिए, दूसरा आपके पास यह है कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन आपके पास यह है x - x1 / a
बराबर y माइनस y1 बाय बी बराबर z माइनस z1 बाय बराबर लेमडा, ऐसा था ना। इस पर अगर कोई पॉइंट हमें लेना है, कोई पॉइंट, द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, द कोऑर्डिनेट ऑफ, वहां पर पोजीशन वेक्टर बोल रहे थे, वेक्टर फॉर्म में था तब, अभी हम ऐसे बोल रहे हैं कोऑर्डिनेट, द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन दिस स्ट्रेट लाइन, ऑन दिस स्ट्रेट लाइन। ये दोनों नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी एक पढ़ाए हैं जस्ट पहले और एक अभी जो लिखा रहे हैं, कैन बी टेकन एज, मतलब किसी स्ट्रेट लाइन पर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे लेंगे या पोजीशन वेक्टर कैसे लेंगे, ये सीखना जरूरी है। आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी में आप आसानी से सीख चुके हैं कि किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए प्लस लेमडा बी हम ले सकते हैं। ठीक उसी तरह अगर हमें कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन दे दिया गया है, तब किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे लेंगे वो निकालना भी इजी है, टफ नहीं है। आपको कुछ नहीं करना है, इसको लेमडा को बराबर कर देना है, पहले वाले जो इक्वलिटी है x माइनस x1 बाय ए जो एक्सप्रेशन है, इसको किसके बराबर यूज कर देना है, एंड वहां से x का वैल्यू निकाल लेना है, इससे y का निकाल लेना है, और इससे z का जो आएगा उसको अगर एक साथ हम कलेक्ट कर देंगे, ऑर्डर ट्रिपलेट बना देंगे, तो वह पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे देगा। किसी भी पॉइंट का, स्ट्रेट लाइन के किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट वो हो सकता है। जैसे ये मानो अगर स्ट्रेट लाइन हमारा है जिसका इक्वेशन ये दे दिया है, ये चीज, तो कैसे यहां पर वैल्यू आएगा, सो देखो लेमडा के बराबर करेंगे तो लिखाएगा x1 प्लस ए लेमडा, y1 प्लस बी लेमडा, z1 प्लस सी लेमडा, ये हो गया। ये तुमको स्ट्रेट लाइन पर किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया। क्या हो गया, कोऑर्डिनेट। मान लो कोई तुम्हें इक्वेशन दे दिया, एक इक्वेशन इस तरह का दे दिया, समझो यहां ये स्ट्रेट लाइन है, यहां दे दिया x प्लस 2/3, y माइनस 1/6, z माइनस 4/-2, ऐसा दे दिया, राइट। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है कि नहीं है। हो सकता है कि लास्ट में लेमडा लिखा रहे चाहे नहीं भी, कई बार हम लेमडा लिखते हैं, कई बार म्यू लिखते हैं, कई बार न्यू लिखते हैं, कोई स्केलर लिख देते हैं, राइट। तो अब यहां अगर हमको किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए तो हम क्या लेंगे, बोलो क्या लेंगे। अगर इस स्ट्रेट लाइन पर हमें किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए तो हम उसको कैसे लिखेंगे, है? यहां से इसको इसके बराबर करो और x का वैल्यू निकालो, फिर यहां से इसको इसके बराबर करो, y का वैल्यू निकालो, फिर यहां से इसको इसके बराबर करो और z का वैल्यू निकालो। तो पहले x जब निकालोगे तो बताओ 3 लैम्डा माइनस 2 लिखाएगा कि नहीं, फिर इसको लिखेंगे तो 6 लैम्डा प्लस 1 लिखाएगा कि नहीं, फिर इसको लिखेंगे तो माइनस 2 लैम्डा प्लस 4 लिखाएगा कि नहीं। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया भैया। इस स्ट्रेट लाइन पर किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये लिया जा सकता है। लेमडा अलग अलग कंडीशन के हिसाब से निकलेगा और पॉइंट के पोजीशन को फिक्स करेगा। बात समझे कि नहीं। तो लेमडा का वैल्यू क्वेश्चन में दिए गए कंडीशन से निकलेगा। तो किसी भी स्ट्रेट लाइन पर आप लोग पॉइंट लेना सीख गए, जवाब दीजिए, पॉइंट लेना सीख गए या नहीं। मान लीजिए अगर आपको एक स्ट्रेट लाइन हम यहां दे दिए, x माइनस 1/2 बराबर y माइनस 2/3, z माइनस 4 यहां पर 5 दे दिए, इक्वल टू लेमडा दिए। एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर हमें चाहिए क्या लेंगे, बोलिए। 2 लैम्डा प्लस 1 ले लेंगे, 3 लैम्डा प्लस 2 ले लेंगे, सही जवाब है, और 5 लैम्डा प्लस 4। ये आपको क्लियर हो रहा है। किसी स्ट्रेट लाइन पर पॉइंट लेने का तरीका समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। ये आप पॉइंट लेना सीख गए। तो अभी आपको जो सिखाए कार्टेशियन फॉर्म में सिखाए, किसमें सिखाए हैं, वेक्टर फॉर्म। पहला ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन तब है जब आपको एक पॉइंट से पास कर रहा है और कोई पैरेलल कोई वेक्टर के पैरेलल है ना। अगले नोट को हम लोग देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट नोट को भी देखेंगे अगले लेक्चर में। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद। जय हिंद।